गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज हम लोग डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर मैथ में इस अध्याय में सबसे पहले हम लोग संपर्क का नियम देखते हैं। नियम संपर्क का नियम है दो धन पूर्णांकों का योगफल सदैव एक धन पूर्णांक होता है। ठीक, जैसे 20 धन 15 बराबर 35। ठीक, तो हम लोग इसे संकेत के माध्यम से देख सकते हैं कि a प्लस b बराबर c, अर्थात एक संख्या a ने दूसरी b ने, दोनों का योगफल ज्ञात करें तो एक तीसरी संख्या जो होगी वो भी क्या होगी, धन पूर्णांक संख्या प्राप्त होगी। धन पूर्णांक संख्या प्राप्त होगी। ठीक, अब दूसरा नियम आता है क्रम विनिमेय नियम का। एक था क्रम विनिमेय नियम, दूसरा है क्रम विनिमेय नियम। दो धन पूर्णांकों को यदि आपस में जोड़ा जाए तो उनके योगफल में कोई अंतर नहीं होता, नहीं आता है। ठीक, जैसे 5 धन 3 बराबर 8। इनका क्रम बदल दें, यानी 3 को पहले कर दें, 5 को बाद में कर दें तो भी 8 का होगा। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं दो संख्याएं यदि a प्लस b है और b प्लस a है तो इनका जो मान होगा वह आपस में क्या होगा, बराबर होगा। ठीक, a प्लस b बराबर b प्लस a, यह क्या है, क्रम विनिमेय नियम। ठीक, नंबर 3 साहचर्य नियम। साहचर्य नियम क्या है, यदि 3 संख्याएं लें जैसे a b c, तो पहली और दूसरी संख्या का योग पहले कर लें, फिर बाद में तीसरी संख्या का योग करें, या पहली संख्या को छोड़कर दूसरी और तीसरी का योग करें, फिर बाद में पहली संख्या का योग करें, तो ये दोनों संख्याओं का योग बराबर आता है। ठीक, तो ये सहचर नियम है। सहचर नियम में a प्लस b एक कोष्ठक में धन c बराबर होता है a प्लस b प्लस। चलिए एक प्रश्न लेते हैं, सिद्ध कीजिए कि किसी पूर्णांक का योगात्मक प्रतिलोम अद्वितीय होता है। तो हम इसे हल करेंगे और हल में मान लेंगे कि माना a कोई पूर्णांक संख्या है, कोई पूर्णांक संख्या है जिनके योगात्मक प्रतिलोम b तथा c। ठीक, b तथा c है। अतः हम कहेंगे a प्लस b बराबर 0 होगा और a प्लस c बराबर भी 0 प्राप्त होगा। ठीक है, अब हम देख रहे हैं कि तो हम दाहिना पक्ष बराबर है तो बाएं पक्ष को बराबर कर सकते हैं।
ए प्लस बी बराबर ए प्लस सी। तो यहां पर हम लोग मिश्रण नियम लगा देंगे। मिश्रण नियम निकाल देंगे, लिखेंगे मिश्रण नियम से मिल जाएगा हमें b बराबर c। तो हम कह सकते हैं कि a का योगात्मक प्रतिलोम एक और केवल एक ही है। ठीक, समझ आई? इस तरह से हम सिद्ध कर सकते हैं कि किसी पूर्णांक का योगात्मक प्रतिलोम अद्वितीय होता है। कुछ नहीं है, सीधे से मान लीजिए a कोई पूर्णांक संख्या है जिनका योगात्मक प्रतिलोम b तथा c है। अतः इसी b और c में a को हम जोड़ देंगे तो कहेंगे a प्लस b बराबर 0 और a प्लस c बराबर 0। तो हमें मिलेगा यहाँ से देखने पर ए बी बराबर ए सी। यहाँ पर मिश्रण नियम लगाएंगे तो हमें मिल जाएगा, देखिए बी में भी ये जोड़ा है और सी में भी ये जोड़ा है, ए को हटा देंगे तो मिल जाएगा बी बराबर सी। ठीक, तो हम कहेंगे अतः ए का योगात्मक प्रतिलोम एक और केवल एक ही है। ठीक ना, समझना? इस तरीके से हम प्रश्नों को हल करते। प्रश्न है 487 गुणित 1008 को वितरण नियम से हल करो। ठीक, तो हल करेंगे हम लोग। इन्हें वितरण नियम की सहायता से तोड़ेंगे। हमारे पास क्या है 487 गुणित 1008। तो हम इन्हें वितरण का नियम हम जानते हैं कि योग पर गुणा का वितरण नियम होता है या बंटन नियम फॉलो करता है। तो हम लोग यहाँ पर इसको कहेंगे कि 487 गुणते, यहाँ पर इसको योग के रूप में कह देंगे। 1000 में 8 जोड़ दें तो 1008 हो गया। अब यह 1008 1000 धन 8 के रूप में परिणित हो गया, यह योग हो गया और ये गुणा 487, ये हमारा गुणा का योग पर वितरण नियम हो जाता है। ठीक है, तो अब इसे हल करिए। 487 गुणते, अंदर गुणा करेगा 1000 के साथ धन 8 गुणते 487। ठीक, अब इनके साथ गुणा करेंगे 487 में 1000 का, तो हमें मिलेगा 487 1 2 3 3 0 आगे बढ़ जाएंगे। ठीक, धन इसका इसमें गुणा करेंगे 8 सत्ते 56 5 80 8 टाइम 64 64। एक प्रश्न और लेते हैं। प्रश्न है 2 धन 5 धन 7 बराबर स्टार धन 5 धन 7 को भरो। ठीक, प्रश्न है हमारा 2 धन 5 धन 7 बराबर स्टार प्लस 5 धन 7 में रिक्त स्थान को भरना है। ये जो रिक्त स्थान है इसके स्थान पे क्या होगा? तो हम लोग देख रहे हैं योग का वितरण नियम, हल इसे करेंगे। हम लोग देख रहे हैं इस प्रश्न में हमारा क्या है। प्रश्न पहले उतार लीजिए। 2 धन 5 धन 7 बराबर स्टार प्लस 5 धन 7। हम देख रहे हैं इसमें योग का सहसा नियम लागू, तो हम कहेंगे योग के नियम से। ठीक, क्या हो जाएगा 2 धन 5 धन 7 बराबर मिल जाएगा 2 धन 5 धन 7। अतः स्टार के स्थान रिक्त स्थान पर 2 संख्या प्राप्त होगी। ठीक, अब हम लोग गुणा का
आचार्य नियम देखेंगे, गुणा का साहचर्य नियम। ठीक, गुणा का साहचर्य क्या है? यदि तीन पूर्णांक ए बी सी लें और इन्हें पहले ए का बी में गुणा करें, फिर सी का गुणा करें, तो यह बराबर होगा चाहे बी गुणते सी फिर गुणते ए करें। ठीक, तो ए आपस में क्या होंगे? इनके गुणनफल बराबर होंगे। तो हम कह सकते हैं कि पहली दो संख्या और फिर उनके गुणनफल को तीसरी संख्या में गुणा करें तो ए बराबर होगा बाद की दो संख्या का गुणनफल फिर पहली संख्या के गुणनफल में बाद के दो संख्या का गुणनफल, ए गुणते बी एक कोष्ठक में गुणते सी बराबर होगा बी गुणते सी एक कोष्ठक में गुणते ए के। ओके, यह है गुणा का साहचर्य नियम। समझ आई बात? इस तरीके हम गुणा का साहचर्य करते हैं। जैसे हम कहें 3 गुणते 4 गुणते 5, यह हो जाएगा 4 तिहाई 12 पंचे 60 आया। इसी को इस क्रम में लिख सकते हैं कि 3 गुणते 4 गुणते 5 5 चौक 20 20 तिहाई 60, ये बराबर होगा। तो अतः हम कहेंगे कि 3 गुणते 4 गुणते 5 बराबर 3 गुणते 4 गुणते 5 बराबर 60 के। ठीक, तो इन दोनों का गुणनफल हमारा 60 के बराबर आता है। इसी को गुणा का साहचर्य नियम कहते हैं। ठीक है, समझ आई बात? अब हम लोग पढ़ेंगे परिमेय संख्या। ठीक, यदि ए बी सी परिमेय संख्या हो तो अब हम ए बी सी परिमेय संख्या के माध्यम से परिमेय संख्याओं के कुछ नियम देखेंगे। नियम देखते हैं। ठीक है, हमारा पहला नियम है समवरक प्रगुण। ठीक, इसमें हम देखते हैं दो परिमेय संख्याओं का गुणनफल और योगफल सदैव परिमेय संख्या प्राप्त होती है। जैसे ए गुणते बी, जैसे ए प्लस बी बराबर सी। सी क्या है? परिमेय संख्या। तथा ए गुणते बी बराबर सी क्या है? परिमेय संख्या। उदाहरण के तौर पे 3 धन 4 बराबर 7। 7 क्या है? परिमेय संख्या है। ठीक, इसे गुणा के रूप में लेते हैं तो मिलेगा हमें 3 गुणते 4 बराबर 12। 12 क्या है? एक परिमेय संख्या। ठीक है, परिमेय संख्या किसे कहते हैं? हमने बताया था पी बाई क्यू, पी बटे क्यू के रूप में होगा, किंतु क्यू इज नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। तो हम आपको यह भी संकेत दिया था कि जो पूर्णांक संख्याएं हैं वे सब क्या हैं? परिमेय संख्याएं हैं। तो यहाँ पर हमें पूर्णांक मिल रहा है तो भी वे क्या हैं? परिमेय संख्याएं हैं। ठीक है, तो हम समवरक प्रगुण में देखते हैं योग का समवरक और गुणा का समवरक। इन्हें संख्याओं में योग का समवरक और इसे बोलेंगे परिमेय संख्याओं में गुणा का समवरक। ठीक, परिमेय संख्या। दूसरा है क्रम विनिमय नियम। ठीक, क्रम विनिमय नियम आपके दो प्रकार से हैं। योग का क्रम विनिमय, योग का क्रम विनिमय
दूसरा गुणा का क्रम विनिमय। ठीक, योग का क्रम विनिमय क्या है, इसे देखें। यदि दो संख्याएं a और b हैं, इनको हम जोड़ें, चाहे पहले को दूसरे में जोड़ें, तो जो मान प्राप्त होगा वह दूसरे को पहले में जोड़ने पर भी प्राप्त होगा। ठीक है, जैसे 3 धन 4 बराबर मिल जाएगा हमें 7, तथा 4 धन अगर 3 करें तो भी हमको मिलेगा 7। तो अतः हम कह सकते हैं 3 धन 4 बराबर 4 धन 3 बराबर 7 के। ठीक है, तो यह हमारा क्या है, योग का क्रम विनिमय नियम है। ठीक, अब दूसरा आता है, दूसरा आता है आपका गुणा का क्रम विनिमय। गुणा का क्रम विनिमय क्या है, यदि दो संख्याएं a और b हैं, ठीक, तो इन्हें आपस में गुणा करें तो a गुणते b, पहली संख्या को दूसरी संख्या से या दूसरी संख्या को पहली संख्या से गुणा करें तो इनके मान क्या होंगे, बराबर प्राप्त होते हैं। ठीक है, तो a गुणते b बराबर b गुणते a गुणा का क्रम विनिमय नियम कहलाते हैं। यह परिमेय संख्याओं में भी लागू होता है। जैसे हम कहें 3 गुणते 4 बराबर 12, या हम इनके क्रम को बदल दें, 4 गुणते 3 बराबर तो भी 12 हो जाएगा। अतः हम कह सकते हैं कि 3 गुणते 4 बराबर 4 गुणते 3 बराबर क्या मिलता है, 12। ठीक है, तो ये क्या है, गुणा का परिमेय संख्याओं में क्रम विनिमय नियम। ठीक, अब हम लोग देखेंगे परिमेय संख्याओं में साहचर्य नियम भी लागू होता है। नंबर 3, साहचर्य नियम। ठीक, परिमेय संख्याओं का साहचर्य नियम हम देखने का प्रयास करते हैं। ठीक, साहचर्य नियम में हमें पता है कि कम से कम 3 संख्याएं होनी चाहिए, तो हम परिमेय संख्याएं a b c 3 ले लेते हैं परिमेय संख्या, इसमें साहचर्य नियम प्रयोग करते हैं। इसमें 2 प्रकार के साहचर्य नियम हैं, नंबर 1 योग का, नंबर 2 गुणा का। ठीक, तो पहले हम योग का साहचर्य नियम देखेंगे, तो ये मिलेगा हमें a प्लस b, यदि 2 संख्याओं को पहले जोड़ लें, बाद में तीसरी संख्या जोड़ें तो भी, और यदि पहली संख्या को छोड़कर बाद की दोनों संख्याओं को जोड़ें और बाद में पहली संख्या को जोड़ दें तो भी ये आपस में मान क्या होंगे, बराबर होंगे। ओके, इसी को उदाहरण के माध्यम से आप देख सकते हैं। जैसे a बराबर 3, b बराबर 4, c बराबर 5 लें तो हमें मिलेगा 3 धन 4 धन 5 बराबर क्या मिलेगा, 4 3 7 5 12, तथा यदि इसी को 3 छोड़कर 4 धन 5 कोष्टक में ले लें, 5 4 9 9 3 12, तो भी हमें 12 मिलेगा। अतः कह सकते हैं कि 3 धन 4 धन 5 बराबर 3 धन 4 धन 5 बराबर 12 प्राप्त होगा। इसे हम योग का साहचर्य नियम कहते हैं। ठीक, इसी प्रकार गुणा का भी साहचर्य नियम होता है, और गुणा का साहचर्य नियम होगा, यदि 3 संख्याएं हैं a b c, तो हम कह सकते हैं a गुणते b एक कोष्टक में गुणते c का जो मान प्राप्त होगा वह पहली संख्या को छोड़कर दूसरी और तीसरी का गुणा करें, फिर लास्ट में पहली संख्या का गुणा करें, तो ये दोनों आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। ठीक है, उदाहरण के तौर पे हम देख सकते हैं गुणा का साहचर्य नियम। जैसे a बराबर 3, b बराबर 4 और c बराबर 5 है, तो
इनका प्रयोग करिए, देखिए तो मिलेगा 3 गुणते 4 गुणते 5 बराबर क्या मिला, 4 तिहाई 12 पंचे 60। तथा अब इसको देखिए 3 गुणते हम 4 गुणते 5 को एक साथ लेकर के गुणा करें, 4 पंचे 20 और 20 तिहाई 60। तो हम देख रहे हैं अतः 3 गुणते 4 गुणते 5 बराबर 3 गुणते कोष्टक में 4 गुणते 5 ये बराबर है 60 के। ठीक, तो यहाँ पर आपका गुणा का साहचर्य नियम लागू हुआ है। ठीक है, तो यह है गुणा का साहचर्य नियम। गुणा का साहचर्य नियम और योग का साहचर्य नियम हम लोगों ने देखा और समझा। अब आगे है नंबर 4 वितरण प्रगुण। ठीक, वितरण प्रगुण में हम देखते हैं, इसी को बंटन प्रगुण भी कहते हैं। तो परिमेय संख्याओं का वितरण प्रगुण है योग पर गुणा का वितरण नियम। हमारा होता है योग पर गुणा का वितरण। ठीक, ये है जैसे ए बी सी 3 संख्याएं परिमेय हैं, 3 परिमेय संख्याएं हैं। तो हम कह सकते हैं कि a गुणते b प्लस सी, यह हो जाएगा योग पर गुणा का वितरण नियम हम लगाएंगे तो ये होगा a गुणते b धन a गुणते c, अर्थात a गुणते कोष्टक अंदर b प्लस सी ये बराबर होगा ए बी प्लस ए सी के। ठीक, उदाहरण के तौर पर देखिए, जैसे a बराबर 3 b बराबर 4 c बराबर 5 लें तो हमें मिलेगा 3 गुणते 4 धन 5, ये मान क्या मिलेगा, देखिए 5 4 9 9 त्रिक 27। ठीक, फिर उसके बाद दूसरा प्रयोग यहां पर करें ए बी धन ए सी, तो मिल जाएगा हमें 3 गुणते 4 धन 3 गुणते 5। इनको हल करें, 4 तिहाई 12 धन 5 तिहाई 15 और 12 15 जोड़ देंगे तो मिल जाएगा 27। अतः हम कह सकते हैं कि 3 गुणते 4 गुणते 5 बराबर 3 गुणते 4 धन 3 गुणते 5 बराबर 27। ठीक, तो हम लोग योग पर गुणा का वितरण नियम देखा। इस प्रकार से आप लोग हल कर सकते हैं। कोई भी एबीसी का मान परिमेय संख्या में बदल सकती है और हमें इसको इसी नियम की सहायता से हल करेंगे और हमारे नियम यही रहेंगे। ठीक, अब हम लोग देखेंगे योगात्मक एवं गुणात्मक तत्समक। ठीक, योगात्मक एवं गुणात्मक तत्समक क्या है, यदि किसी संख्या में 0 जोड़ दिया जाए तो हमें वही संख्या प्राप्त होती है, तो हम उन्हें योगात्मक तत्समक कहते हैं। कहने का मतलब है जैसे a में हम 0 जोड़ दें तो हमें क्या मिलेगा, a ही मिलेगा। तो 0 हमारा क्या होता है, योगात्मक तत्समक है। ठीक, यह क्या है, योगात्मक तत्समक है। अब हम लोग गुणात्मक तत्समक देखते हैं। गुणात्मक तत्समक क्या है, यदि किसी संख्या में 1 का गुणा कर दें तो हमें वही संख्या प्राप्त होगी। यदि किसी संख्या में 1 का गुणा कर दें
तो हमें क्या मिलेगा, वही संख्या। तो हम कहेंगे 1 हमारा गुणात्मक तत्समक है। ठीक है, तो हम इन्हें क्या कहेंगे, गुणात्मक तत्समक कहेंगे। ठीक, योगात्मक प्रतिलोम क्या है, यदि कोई संख्या दी गई हो और उस संख्या का चिन्ह बदल करके उनका योगफल ज्ञात करें तो योगफल 0 के बराबर आता है, इसे हम योगात्मक प्रतिलोम कहते हैं। यदि कोई संख्या a परिमेय संख्या है, मान लो a कोई परिमेय संख्या है, तो a का चिन्ह बदल दें, चिन्ह बदल दे तो हमें -a प्राप्त होगा। a और -a को जोड़ देने पर हमारा योगफल 0 के बराबर आता है, तो हम उन्हें योगात्मक प्रतिलोम कहते हैं। जैसे a में -a को जोड़ दिए तो हमें क्या मिलेगा, 0। ठीक, उदाहरण के तौर पे जैसे आपके पास 5 है, 5 में हम -5 को जोड़ दें तो क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। ठीक है, इसको खोल के देख लीजिए, 5 प्लस माइनस, अब 5 प्लस है 5 माइनस है तो आपस में कट गया तो क्या मिला, 0। तो हम कहेंगे 5 का योगात्मक प्रतिलोम -5 है। ठीक, इसी प्रकार a का योगात्मक प्रतिलोम क्या है, -a है। यह क्या है, योगात्मक प्रतिलोम। ठीक, अब दूसरा आता है गुणात्मक प्रतिलोम। ठीक है, गुणात्मक प्रतिलोम क्या है, यदि कोई संख्या दी गई हो और उसके व्युत्क्रम को उस संख्या में गुणा करें तो गुणनफल 1 के बराबर प्राप्त हो जाए तो हम उसे गुणात्मक प्रतिलोम कहते हैं। ठीक, जैसे a है कोई परिमेय संख्या, ठीक, इसका व्युत्क्रम ज्ञात करें, व्युत्क्रम संख्या क्या होगी, 1/a। अब a गुणते 1/a बराबर 1 हो जाए तो यह क्या होगी, योगात्मक प्रतिलोम होगा। ठीक है, तो किसी संख्या में उसके व्युत्क्रम से गुणा करने पर 1 प्राप्त होता है तो उसे हम गुणात्मक प्रतिलोम कहते हैं। ठीक, उदाहरण के तौर पे जैसे आपने लिया 8 और 8 को उसके व्युत्क्रम 1/8 से गुणा कर दो तो हमें मिल जाता है 1। ठीक, ये कैसे होगा देख लीजिए, इसे हल करेंगे, 8 का नाम 8/8, 8 से 8 कैंसिल हो गया, क्या मिला 1। तो a का गुणात्मक प्रतिलोम 1/a होगा। ठीक, a का गुणात्मक प्रतिलोम 1/a होगा। समझ में बात, a का कोई परिमेय संख्या है, उसका व्युत्क्रम 1/a, a में 1 का a गुणते 1/a कह दें तो 1 प्राप्त होगा, तो हम कहेंगे a का गुणात्मक प्रतिलोम 1/a होगा। ठीक, तो a का गुणात्मक प्रतिलोम बराबर 1/a होगा। ठीक है।